सोमवार को खरखौदा के रेस्ट हाउस में विधायक जयवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर 22 अक्टूबर को खरखौदा सब्जी मंडी में होने वाली रैली के लिए कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों का खुलासा राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा खरखौदा रैली में करेंगे। इसके अलावा प्रदेश की जनता जिन जिन नीतियों से परेशान हो रही है, उन नीतियों को कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही खत्म कर दिया जाएगा और जन कल्याणकारी नीतियों को लागू किया जाएगा। किसानों की फसल खरीद, बुढ़ापा पेंशन व अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे ताकि किसानों की आमदनी भी बढ़े और किसी को भी पेंशन के मामले में परेशान न होना पड़े। पूरे प्रदेश की जनता भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण परेशान हो चुकी है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज करके प्रदेश में सरकार बनाएगी और विभिन्न जातियों के डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे ताकि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के साथ व हमारे कांग्रेस प्रधान उदय भान जी के साथ 9 लोकसभा का दौरा किया है और सभी जिलों में दौरा किया है। उसके साथ ही यानी हमारे को अलग से भी जिले दिए गए थे, जैसे मेरे को सिरसा और फतेहाबाद दिया गया था। हमने एक एक आदमी से ही बात की और ग्रुप में 100-200 जैसे भी ग्रुप आते थे उनसे भी बात की और लोगों की भावना का पता चला। उसमें हर वर्ग के लोग मिले, चाहे उसमें किसान था, मजदूर था, हर जाति के लोग मिले, चाहे उसमें गरीब समाज था, दलित समाज था, सभी उसमें हर प्रोग्राम में मिलते, चाहे विपक्ष आपके समक्ष हो और चाहे हमारा जो जिलों का दौरा था उसकी बात हो। आज प्रदेश में हालात ऐसे हो गए कि हर वर्ग दुखी है। किसान की कोई सुनवाई नहीं, फसलें मंडी में पड़ी रहती है, सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुविधा नहीं दी जाती और हर तरह की, कभी नहरी पानी की समस्या, कभी बिजली की समस्या। एक साल धरने पर बैठते हैं किसान, जब उनको कुछ सरकार की तरफ से वो नहीं, राहत नहीं। ऐसे ही कहीं कर्मचारी धरने पर बैठते हैं, उनको कोई राहत नहीं। आशा वर्कर दर की ठोकरें खाती फिर रही, उनको कोई राहत नहीं। सफाई कर्मचारी आए दिन हर जिले में धरने पर बैठे रहते, लेकिन सुविधा नाम की कोई सरकार के पास हो नहीं। ये सरकार तो सिर्फ इस तरह की भावना रखती है कि समाज को तोड़ के अपने वोट का रास्ता ढूंढती है। जाति से जाति को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना, एक सामाजिक जो ताना बाना है उसको तोड़ने की कोशिश में रहते हैं ताकि इनकी राजनीति का हल निकले। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को, इस सरकार उसका कोई महत्व नहीं। पंचायती राज की स्थापना इसलिए की गई थी कि जो केंद्र का पैसा है वो डायरेक्ट गांव में जाए और विकास कार्यों में लगे। लेकिन इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने ऐसा ताना बाना खराब कर दिया कि गांव की जो विकास की गति चली हुई थी हमारी सरकार में, वो ठप पड़ गई बिल्कुल। और उसी बात को देखते हुए आज जो हरियाणा हमारी सरकार में नंबर 1 कहलाता था, आज बेरोजगारी में 16वें स्थान पर है और भ्रष्टाचार में सबसे आगे। कोई भी ऑफिस हो, बगैर रिश्वत दिए कोई भी काम नहीं होता। हरियाणा को अगर कोई संभाल सकता फिलहाल तो कांग्रेस की सरकार बने और उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा इस प्रदेश को संभाल सकते हैं। तो उसमें अभी ये प्रोग्राम होने के बाद अभी 22 तारीख को विशाल जनसभा का आयोजन है। हमने पहला 1-2 अप्रैल से चलाया था हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, और दूसरा अब चला हुआ है। इसमें तकरीबन 10-12 गांव बाकी रह गए, लेकिन पूरा दोबारा से हमने हल्के का दौरा किया, सभी साथी साथ में थे। और 22 तारीख को सुबह 10-साढ़े 10 बजे विशाल जनसभा का आयोजन है। और इसमें जो लोग, जिस तरह दौरे से बातें आई हैं कि लोग इतने इस सरकार से खपा है, बीजेपी और जेजेपी गठबंधन से,
कि लोग देखना उस जनसभा में कैसे उमड़ कर आएंगे और अपनी समस्या हमारे को बताई और उस दिन भी उनकी समस्याओं पर विचार करके आगे के निर्णय लिए जाएंगे, ताकि हम लोगों को सरकार बनने के बाद क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं। आज प्रदेश में ये हालात हो गए और 95% लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा दोबारा आए। वे सरकार बनते ही 4 डिप्टी CM बनाए जाएंगे, एक ब्राह्मण, एक दलित समाज, एक बैकवर्ड, तो इस तरह एक महिला किसी भी वर्ग में हो सकती, तो 4 डिप्टी CM बनाए जाएंगे। दूसरा ऐसी कई योजनाएं, जैसे ये वायदा किया था 51,000 का पेंशन का, लेकिन थक करके चल रही है ये, अभी 2,500 तक पहुँचे, 5100 का कहा था। तो हुड्डा साहब ने कहा है 6,000 रुपये सरकार बनते ही पहले ही कैबिनेट का फैसला है 6,000 पेंशन होगी बुजुर्गों की। घर में 2 हैं, फोर्थ मर्द, तो 12,000 तक गुजारा हो सकता है। ऐसे कई फैसले, जैसे महंगाई सिलेंडर, उसमें कांग्रेस में 400 450 का मिलता था, आज 1100 का सिलेंडर। तो हुड्डा साहब ने कहा सरकार बनते ही किसी भी हालात में सिलेंडर के दाम 500 रुपये से ऊपर नहीं होंगे।